औरंगाबाद में माहताड़ी कामगार, ये कामगारों का पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। हमारे शहर के खासदार ने भी ये बात को उठाया था और सांसद तक ये बात लेके गए कि इनको 70% ही तनख्वाह दी जाती है, मतलब इनके काम का जो पैसा होता है उसमें 70% उनके हाथ में दिया जाता है और उसके बाद उनके नाम के जो पैसे रहते लेवी के और भविष्य निर्वाह निधि के जो भी पैसे रहते बनते इनके, वो उन्हें नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। ये बात सांसद ने उठाए, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने। लेकिन इस दौरान गब्बर एक्शन कमेटी के मकसूद अंसारी साहब ने, 2 कामगार है इनको भविष्य निर्वाह लगे थे और जो बात सांसद तक गूंज चली जिसकी, उसमें कितनी सच्चाई है और क्या था ये। अंसारी साहब एक बात बताइए, अभी पिछले दिनों खासदार साहब ने सांसद तक ये बात लेके गए थे कि माथाड़ी कामगार के साथ अन्याय हो रहा, उनको पैसा नहीं दिया जा रहा और उनकी मेहनत का पैसा माथाड़ी बोर्ड डुबा दे रहा है, इसमें कहाँ तक सच्चाई? सबसे पहली बात साहब, ये जो आपने जो बोले कि माथाड़ी कामगारों का जो है तो लीवी का पैसा या पीएफ का पैसा इसका जो तो माथाड़ी बोर्ड देता नहीं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। ये मेरे कहने 2 पुरावे हैं। देखो, एक शेख राहुल बोल के एक कामगार था, वो जो है तो नवे मोहल्ले में काम करता था, सीमेंट का काम करता था। तो उसके ध्यान होगा कुछ कारण के वजह से दो तीन महीने पहले तो उसकी औरत को आज हमने बुलाकर जो है तो माथाड़ी बोर्ड से चेक दिलाए, 6,30,534 रुपये का चेक दिलाया हमने। आज सवेरे दोपहर में बुलाकर हमने उसकी मिसेस को चेक दिए। उसके बाद में खुरशी था, वो खुरशी जो है तो रेलवे स्टेशन पे काम करता था। रेलवे स्टेशन जो है तो वहाँ पर एक गोदाम अल्ट्राटेक का वहाँ पर काम करता था। उसको हमने 2,57,636 रुपये का चेक दिलाए। और ये जो पैसा जो है इसका जो पगार आती है, समझो किसकी पगार अगर 10,000 है, इसमें से 12% पीएफ जो कट्टा है, वो जो बैंक में जमा होता है, 30% जो लीवी है, समझो जो है तो जो कामगार काम कर रहा, या कंपनी में काम करो, या रेलवे माल धक्के पे काम करो, या गोदाम पे काम करो, तो जितना भी उसका काम होता तो उसको उसका मालक 30% लीवी अलग से भरता। सबसे बड़ी बात जो है तो ये पूरे हिंदुस्तान में जितने राज्य है तो ये माथाड़ी का सिर्फ महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र के जो हम्माल बोले तो जो पीठ पे जो बोझा उठाते हैं, सर पे जो बोझ उठाते हैं, इनको हम्माल कहते हैं। तो सबसे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात यह है कि महाराष्ट्र के कामगारों को, हम्मालों को न्याय देने के लिए अन्ना साहब पाटिल साहब ने 1969 में जो तो कायदा बनाया और 1992 के अंदर इसकी महाराष्ट्र के अंदर इसका अप्लीमेंट हुआ। अभी जो माहताड़ी बोर्ड है अपना पास यहाँ पे, जो आप बोले महाराष्ट्र में ही है ये, इस बोर्ड में जो अध्यक्ष बनते, डायरेक्टर्स बनते और जो सदस्य रहते, तो इनकी नियुक्ति कैसी होती है? क्या इसमें राजकीय दबाव भी रहता है कि राजकीय लोग भी इसमें आ सकते हैं, नगर सेवक, आमदार, खासदार वगैरह? नहीं साहब, ये बात गलत है। ये बात आपको तक कौन बोला ये मेरे को मालूम नहीं। इसके अंदर राजकीय आदमी कोई रहता नहीं। इसका जो भी चेयरमैन, जो भी अध्यक्ष रहता वो गवर्नमेंट ऑफिसर रहता। कामगार उपायुक्त साहब रहते या कलेक्टर साहब रहते, और जो हमारे जो महाराष्ट्र के जो तो आयुक्त साहब है, कामगार आयुक्त, ये उसके महाराष्ट्र लेवल के चेयरमैन रहते हैं। इसमें कोई जो है तो राजकारणी आदमी कोई इसका चेयरमैन रहता नहीं। ये बात सरासर गलत है। और ये फील्ड के अंदर मेरे को राजकारण के अंदर हो गए 25 साल और ये कामगार फील्ड के अंदर हो गए मेरे को 22 साल। मैं 25 साल से राजकारण कर रहा हूँ और मेरे को फील्ड के अंदर हो गए 22 साल। मेरे पास आज तक कोई ऐसा केस आया नहीं कि माथाड़ी बोर्ड ने किसका पीएफ का पैसा या लीवी का पैसा राजीनामा देने के बाद में या मुक्त होने के बाद में दिया नहीं। दूसरी ओर खासदार साहब का जो आरोप है वहीं कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई तो होगी ना। अगर आपने ये 2 चेक बता रहे आज आप, इससे पहले भी कितने लोगों को आपने दिलाया और ऐसा पत्रकार परिषद लेके क्यों बताई नहीं? नहीं, अभी क्यों जरूरत पड़ी आपको ये सब करने की? नहीं, पत्रकार परिषद लेके बताया इसकी जरूरत बोले तो ऐसा साहब तो ऐसा मैं 22 साल से काम कर रहा, ऐसा कई हजारों 22 साल में आपने कितने बार ऐसे चेक दिलाया और कितने बार ऐसा मीडिया में दिए ये बात? बहुत बार दिया सर हमने। अच्छा, ऐसा बहुत बार दिया हमने वन टाइम में एक टाइम में 8 से 10 लोगों को लोन दिलाए। हमने लोगों को जो है तो दिवाली का बोनस दिलाए। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संजय दिवाली का है। हम दिवाली का बोनस दिलाने का काम करते हैं। वहाँ से नहीं तो कोई कामगार को अगर मार लग गया तो वो कामगार को इंश्योरेंस दिलाने का काम जो है तो काम करते। कोई कामगार का राजीनामा हुआ तो राजीनामा का पैसा उसको दिलाने का काम करते। कोई कामगार की अगर मृत्यु हुई उसके जो भी वारिस है, जो फॉर्म के अंदर जो वारिस लिख के देना पड़ता फॉर्म। लेकिन आज आपने जो एक का देहांत हो गया था, उनकी पत्नी को बुलाए और कुछ मीडिया के लोग भी थे, उनके सामने उनको चेक दिया आपने, तो ऐसा ये तामझाम तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी आपको? सर, गब्बर एक्शन संगठन मैं राजकारण 25 साल से कर रहा हूँ।
मैं दलित मूवमेंट में काम कर चुका हूँ। मैं अभी एनसीपी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ कामगार सेल का। और गब्बर एक्शन संगठन जो है मैं उसका संस्थापक हूँ। 4 साल हो गए गब्बर एक्शन संगठनों को बनाकर। ये खाली कामगार डिपार्टमेंट नहीं, चाहे एमएससीबी का डिपार्टमेंट रहने दो, कलेक्टर ऑफिस डिपार्टमेंट रहने दो या आरटीओ ऑफिस रहने दो। अभी आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी, सबके सामने बुला के देना? आप किसको बताना चाह रहे थे ये बताइए। नहीं, इसको मेरा को बताने का मकसद ही नहीं था। मैं 22 साल से ये काम कर रहा। मेरे को 22 साल से आप काम कर रहे, पर 22 साल में आपने कई चेक बांटे, 10-10 लाख के भी चेक बांटे बोलते, लोन भी दिए बोलते, लेकिन ऐसा पत्रकारों को बुला के और किसी को उनके सामने चेक दे के आप क्या साबित करना चाह रहे, किसको बताना चाह रहे ये सब बात, किसको दिखाना चाह रहे आप मीडिया के जरिए? सब पहले कैसा था मालूम है क्या? आज से ये आज़ाद साहब ने भी इसमें आरोप लगाए थे कि भाई इनके 70% पेमेंट मिल रही, 30 नहीं मिल रही, लेवी खा जा रहे, लेवी मिल रही नहीं और चेका देते नहीं, भविष्य निर्वाह निधि मिलती नहीं और बहुत घपले है इसके अंदर। तो ये आप बताना चाह रहे थे कि खासदार साहब को भी? नहीं साहब, खासदार साहब का तो मैंने बैठ सुना ही नहीं। खासदार साहब ने क्या बोले, निधि मिलती कि नहीं मिलती बोले, मेरे को मालूम नहीं। मेरे को जो 2-3 मीडिया वालों के फ़ोन आए और 2-4 लोगों के मेरे को फ़ोन आए कि अंसारी भाई माथाडी बोर्ड का ऐसा ऐसा आया बोले, और इसके अंदर क्या सच्चाई है बोले। मैं बोला भाई अभी तो मैं काम में बिजी है, इसकी सच्चाई आपको बाद में मैं दूंगा, जो भी क्या सच्चाई है इसके अंदर। तो आज कुछ मीडिया वाले मेरे पास में आए थे। यहाँ पर मीडिया वाले, मेरा को बताने का मकसद नहीं है साहब, मैं दिखावा करके काम करता ही नहीं कभी भी, ये सारे शहर को मालूम है। आप दिखावा करके काम नहीं करते। अगर दिखावा करते तो पिछले 22 साल में कई बार ऐसे चेक बताते, पर अभी आप किसे बताने के लिए, ये किसे बताना चाह रहे थे? मेरे को किसको बताने की जरूरत नहीं है साहब, सारे जिले को मालूम, पूरे महाराष्ट्र को मालूम कि मसूद अंसारी कामगारों का नेता है बोल के 22 साल से, सारे महाराष्ट्र को मालूम। मैं औरंगाबाद जिले में साहब, मैं पूना में काम करता हूँ, नगर में करता हूँ, नासिक में करता, हर जगह मैं काम करता, हर जगह मेरे दौरे रहते। मैं कामगार फील्ड 22 साल से काम कर रहा, मेरे को किसी को बताने की जरूरत नहीं। और रह गया आप खासदार साहब का विषय आप बोल रहे, तो खासदार साहब ने क्या बोले क्या नहीं मैं तो देखा भी नहीं है। मेरे को 3 से 4 पत्रकारों के फोन आए। आप माथारी बोर्ड का काम करते, हमालों के लिए काम करते, और खासदार साहब ने माथाड़ी और हमालों के हित में सांसद तक आवाज़ उठाए, आपने देखे नहीं वो? नहीं सर, कैसा है मालूम है क्या सर, मेरे प्रोग्राम रहते फिक्स। मेरा कैसा है, मेरा पक्ष का भी काम रहता, मेरे संगठन का भी काम रहता। तो आपके लोगों के लिए आवाज़ उठाए थे ना उन्होंने, है ना? मैंने देखा नहीं ना सर। अगर खासदार साहब ने अगर लीगल आवाज, खासदार साहब जैसा आप ही बोल रहे ना भी कि इसका कोई राजकीय चेयरमैन रहता गया, कोई नेता चेयरमैन रहता गया, तो खासदार साहब का ऐसा बोलना है, आपने बोले ऐसा। अब खासदार साहब को कौन चुकी के माहिती दिया या क्या, वो मेरे को मालूम नहीं, वो मैंने बैठ सुना भी नहीं। मैं तफसील से आपके बोलने के मुताबिक आज शाम में जाऊँगा घर पे और तफसील से खासदार साहब ने क्या बोले सुनूंगा, और वो सुन के लगे तो कल उसका आपको उत्तर दूंगा। अच्छा, हो सकता है खासदार साहब को किसी ने गलत माहिती दे दी और खासदार साहब ने वो बात सांसद तक लेके चले गए। नहीं वो साहब मैंने बैठ सुना ही ना। अब खासदार साहब ने क्या बोले मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मेरे को 3 से 4 पत्रकारों के फोन आए और मेरे को 7-8 लोगों के फोन आए कि अंसारी भाई ऐसा ऐसा कुछ आया है बोले, और ये बात सही है क्या? तो मैं बोला भाई इसकी माहिती आपको बाद में दूंगा मैं। और इत्तेफाक से आज क्या हुआ, आज हमारे वो राहुल के मिसेस और वो खुरशी वगैरह बैठे थे यहाँ पर, हम चेक वगैरह लाके, तो तुम्हारे 2-4 पत्रकार आए थे, क्योंकि मैंने उनको, हाँ, कुछ अंतर्यामी पत्रकार आ गए थे, इत्तेफाक से ऐसा हुआ। नहीं सर, मेरे पास तो देखो सर कैसा है, पत्रकारों से मेरे को मोहब्बत है, और पत्रकारों को जो तो मैं मोहब्बत करता, पत्रकार मेरे से मोहब्बत करते, और पत्रकारों का मेरा आजकल का संबंध है सर, आपसे भी मेरा 18-20 साल से ताल्लुकात है। तो आप लोगों का मेरे को हमेशा दोस्ती के नाते आना जाना रहता है। मैं कभी दिखावे का काम नहीं करता, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते और सारे पत्रकार जानते, प्रिंट मीडिया भी लोग भी जानते, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी लोग जानते कि मसूद अंसारी जो तो 25 साल से राजकारण कर रहा, और मैं सारे डिपार्टमेंट में राजकारण करता। आप दिखावे का काम नहीं करते, हम भी जानते, सब भी जानते। अभी आपने बोले, इसलिए ये पूछना चाह रहा था मैं कि अब ये किसे दिखाना चाह रहे आप, किसको जवाब दे रहे? ये करारा जवाब किसको दिया आपने? ये मैंने किसी को जवाब दिया नहीं सर, मेरे को जवाब देने की जरूरत क्या है सर? सारा महाराष्ट्र मसूद अंसारी को पहचानता। मैं कोई छोटा मोटा लीडर थोड़ी है, पूरे महाराष्ट्र का लीडर है मैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर कामगारों के हित में काम करता। मैं खाली औरंगाबाद जिले का लीडर नहीं है। मेरे को यह फील्ड के अंदर 22 सालों का 25 साल से राजकारण करता मैं। ये कोई आजकल के जैसा लोग आए हुए, जैसा आप बता रहे मेरे को क्या है क्या नहीं, जो कुछ लोगों के मेरे को फ़ोन आए, कुछ लीडरों के भी मेरे को फ़ोन आए, जो अभी भी जो राजकारण कर रहे हैं, जो छोटे मोटे जो लीडर लोग हैं राजकारण कर रहे, उनके मेरे को फोन है, भैया माथाड़ी में ऐसा चल रहा वैसा चल रहा, कुछ आपके कान पे बात है क्या? मतलब इसका जवाब मैं बाद में दूंगा आपको, अभी मैं बिजी है, क्योंकि उस्मानपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट। आखिर क्या चल रहा था माथाड़ी में, इतना क्यों मामला उसका गजे गया था, चल रहा क्या था? मैं आपको बताऊंगा कि मेरे 22 साल के
ये फील्ड के अंदर 22 साल हो गए। 22 साल के अंदर माथाडी बोर्ड के अंदर 1 रुपये का घोटाला नहीं, मैं चैलेंज से बोलता, अगर कोई माथाडी बोर्ड के अंदर कोई अगर घोटाला निकाल दे, क्या माथाडी बोर्ड के कामगार उपायुक्त ने, सचिव ने या इंस्पेक्टर ने अगर पैसा खाया तो मैं राजकारण छोड़ दूंगा, राजकारण छोड़ दूंगा। मैंने ऐसे कई लोगों को लोन दिलाने का काम किया, कोई लोगों के घर में शादियाँ है, जो लोगों को राजीनामा है, जो लोगों की मैयत हो गए, ऐसे कई लोगों का 22 साल में काम करने का काम लिया, नए लोगों को नोटनी करने का काम दिया, काम पे लगाने का हमने काम करे। तो यह सारा काम 22 साल से कर रहे हैं, ये आज करने की बात नहीं। ये तो अचानक आपके लोग मुलाकात के लिए आ गए, तो मैं अचानक जो है तो एक उनके सामने बोले क्या आंसर है, बोले ऐसा प्रकरण है, तो एक मैं उनको एक बैठ दी दिया बोलने का मतलब। ये ऐसा मतलब ये ऐसा 2 लोगों के चेक है, ये हमारे राहुल कामगार है, उसकी मिसेस है, ये हमारा खुरुशी है, इसको इतने का चेक मिला, इसको इतने का चेक मिला। और मेरे को 4-5 हमारे जो नेता किस्म के जो लोग हैं उनके भी फ़ोन आए, जो नए नए कामगार फील्ड में काम करना चाह रहे हैं उनके भी मेरे को फ़ोन आए, और कुछ जो तो पत्रकारों के भी मेरे को फ़ोन आए। अब नए नए लोग बेचारे मालूमात लेने के लिए, लीडरशिप करने के लिए फ़ोन करते रहते कि भैया इसका ऐसा है, उसका ऐसा है बोल के। अब हम तो इसके अंदर जूने हो गए, 22 साल हो गए हमारे को इसके अंदर, और 25 साल से हम राजकारण कर रहे हैं। ये कोई हम आजकल तो राजकारण कर थोड़ी कर रहे हैं हम। और मसूद अंसारी के ऊपर शहर के नौजवानों का, बुजुर्गों का और मेरी पर्दानशी माँ बहनों का बहुत एहसान है। ये मसूद अंसारी को जो है तो गली से लेके महाराष्ट्र तक पहुंचाने वाली औरंगाबाद जिले की जनता है। ये यहाँ के नौजवान है, यहाँ के बुजुर्ग है, यहाँ के मेरी पर्दानशी माँ बहन है, यहाँ के मेरे पत्रकार है, यूट्यूब चैनल वाले हैं, प्रिंट मीडिया वाले, सारे लोगों का मैं एहसानमंद है। ये लोगों को मैंने अगर मेरी चमड़ी भी अगर काट के दिया तो सारे शहर के लोगों को मैं एहसान भूल सकता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप मकसूद अंसारी साहब। इनका आज भी यही कहना है कि माथाडी बोर्ड में किसी भी किस्म का गबन नहीं होता, धोखा नहीं दिया जाता और मज़दूरों को उनकी मेहनत का पैसा दिया जाता, मृत्यु के बाद भी दिया जाता और सेवानिवृत्त होने के बाद भी दिया जाता। दूसरी ओर ये भी बोलना है इनका कि आज जो इन्होंने 2 चेक दिलाए तो ये किसी को बताने के लिए नहीं दिलाए चेक। आज इत्तेफाक से उनके पास कुछ पत्रकार आ गए और वो महिला को उनके सामने चेक दे दिया गया। इसका कोई गलत मतलब ना निकाले, किसी को भी बताने के लिए इन्होंने मीडिया को नहीं बुलाया था। मैं सैयद इम्तियाज़, कैमरामैन खान राफी के साथ, आप देख रहे हैं एमसीएन समाचार।